कर देते हैं। देखिए जो भी मैं बता रहा था, अब बताइए कि ये जो है फ्लैट 1 है, ठीक है ना, ब्लॉक ए का फ्लैट 1 है। यहाँ पर कुछ ड्राइंग दिख रहा है, एक मिनट, ये ड्राइंग एरिया है, ये बेडरूम है, ये टॉयलेट है, ये बालकनी है, और यहाँ डाइनिंग रूम है, यहाँ फिर से एक बेडरूम है, और फिर से एक बेडरूम, और यहाँ पे टॉयलेट और एक बालकनी दिया हुआ है। और घर का एंट्री पॉइंट यहाँ से है, आपको क्लियर दिखेगा जब फिगर डाउनलोड करिएगा तो इसमें हम बनाना कहाँ से स्टार्ट करें? कोई ना कोई एक एज से लेते हैं, सपोज करिए कि मैं इस एज से लेता हूँ या फिर मैं यहाँ से लेता हूँ, उसी के रेस्पेक्ट में सभी को बनाते चले जाएंगे। ओके, अब आइए कि इसमें देख लेते हैं कि थोड़ा सा ये जो वॉल दिया हुआ है 9 इंच का है या 10 इंच का है, आपको पता नहीं है, किसी को पता चल रहा है क्या? हेलो, क्या किसी को अनुमान लग रहा है? मोहित, शिवम? 10 इंच, 10 इंच सर लग 10 रहा है इंच? देखने। यस सर। 10 इंच है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मान के चलिए कि नहीं बताया हुआ है तो कैसे हम पता कर सकते हैं। साउंड इको कैसे हो रहा है? यहाँ पर देखिए कुछ ड्राइंग में दिया हुआ है 10 फीट 3 इंच, ये एरिया दिख रहा है, ठीक है। 10 फीट 3 इंच इंटू 16 फीट 10 इंच है, तो आपको पता है कि ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, तो ये तो होना चाहिए आपका 16 फीट 10 इंच, और ये वाला होना चाहिए 10 फीट शायद 3 इंच है, 10 फीट 3 इंच है। ओके, अब जब यहाँ पर अब वाल जैसे होता है ना कि कभी ये वाल लिया हुआ है इस तरीके से, तो ये डिस्टेंस आउटर वॉल टू आउटर वॉल है या फिर इनर वॉल टू इनर वॉल है, ये कैसे पता चलेगा? वो सारा चीजें भी जस्ट दिखने वाला है। एक चीज कि यहाँ पर भी डायमेंशन कुछ दिया हुआ है, देख रहे हैं कितना है, 8 फीट इंटू 4 फीट 6 इंच, और यहाँ पर भी दिया हुआ है 10 फीट, यानी इससे साफ पता चलता है ये फर्स्ट वाला डायमेंशन था ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो 10 होगा ना वो इस तरीके से ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अगर ये 10 है और यहाँ से ये 12 यानी कि इस लाइन से इस लाइन तक है, और यहाँ पे दिखाया हुआ है 8 और 4, तो यहाँ पे तो देखने से पता चल रहा है कि ये 4 है, यानी ऐसे 8 होगा। अब बताइए कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक 12 बता रहा है और ये बता रहा है कितना, 4, यानी यहाँ पे टोटल कितना होना चाहिए, 14 ही हो रहा है, 14 ही हो रहा है। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं ए वाल भी कनेक्ट इसमें ऐड है 16 फीट 10 इंच में। अब देखना है कि यहाँ पर जैसे कि, एक मिनट क्लीन कर लेंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे कि 16 फीट 10 इंच है। अब यहाँ पर अगर इनर टू इनर हम मान ले कि 4 फीट है और यहाँ से 12 फीट है, यानी 16 हो चुका है, और
यानी कि 16 फीट 10 इंच है, तो इसका इनर टू यहाँ से इनर तक 16 फीट और 10 एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी 10 क्या रहा होगा, इसका लेंथ रहा होगा, ये वाल का विड्थ जो है 10 इंच का। यानी इससे साफ पता चलता है कि वाल के इनर साइड टू इनर साइड ही मेजरमेंट किया हुआ है। ओके, उसके बाद अगर आप लोग गौर कीजिएगा इस पे, तो यहाँ से डायमेंशन सभी को पता चल गया कि कैसे कैसे है। ये है 16 फीट 10 इंच, ये है 12 फीट 10 इंच का वाल है, और ये है 4 फीट। इतना तो सभी को पता चला ना कि यहाँ से यहाँ पे भी कोई दिक्कत है? किसी को है तो बोलिए। फिर से बता दीजिएगा सर। सेम फिर से बता दीजिए बस। अच्छा, फिर से बता दे। जो वाल का विड्थ है ना, वो 10 इंच का है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 फीट, सॉरी 16 फीट 10 इंच है, और ये अगर 14 है हमारा और ये 12 है, तो बाकी जो रिमेनिंग 10 इंच बचा वो यही वाल न बचा। वाल का कैसे कैलकुलेट किए, ये टोटल अगर 16 फीट 10 इंच है, 16 फीट 10 इंच, और यहाँ से यहाँ तक 12 है और ये 4 है, यानी कि ये वाला वाल एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ से यहाँ तक में, यानी ये 10 इंच का वाल रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑटोकैड में देखेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई को दिक्कत है तो बोलिए। किसी को दिक्कत है? नहीं, चलिए, और यहाँ से भी देख सकते हैं ये 8 फीट 6 इंच है। ठीक, उसके बाद ये रहा 17 फीट 8 इंच, उसके बाद 5 विड्थ का क्या है, बालकनी है। उसी तरीके से 11 ये है किचन का, और 6 ऐसे है। ठीक है, बेडरूम का अगर देखा जाए तो यहाँ 10/13 है, यानी 13 ऐसे रहा होगा और 10 ऐसे रहा होगा। इस पूरे फिगर में देखिएगा, जो फर्स्ट में डायमेंशन है ना, वो इस डायरेक्शन में है। अगर इसको y मानिए तो इसको x मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं, x। तो जितना भी x डायरेक्शन में दिख रहा है इस तरीके से, वो सेकंड टाइम में लिखा हुआ है, और ऐसे जो है डायमेंशन वो फर्स्ट टाइम में लिखा हुआ है। यानी इस तरीके से यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पर 8, तो वो इस डायरेक्शन में है। और अगर इस डायरेक्शन में बात किया जाए तो यहाँ जो मल्टीप्लाई के बाद दिया हुआ है वो वैल्यू आएगा। ओके, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि कौन रूम का विड्थ और लेंथ कैसे कैसे है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ऑटोकैड में आते हैं और देखते हैं वहां पे बनाने का। सबसे पहला चीज क्या था ऑटोकैड का, बताइए। अगर एक प्लान बनाने जा रहे हैं तो सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे, कोई बताइए। लेंगे गलत, और सर, कोई वहां से बताए। पहले लेयर बनाएंगे, लेयर सर, हाँ, लेयर। यूनिट भी सही है। सबसे पहला काम यूनिट और लिमिट, समझ गए हैं, उसके बाद लेयर करेंगे। तो क्या है, यूनिट, लेयर भी बनाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ भी चीजें बनाने से पहले हम पेज ये सब लेते हैं ना। यूनिट में क्या लेंगे, आर्किटेक्चर, फिर इंचेज, इंचेज में रखेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अगर लिमिट लेना है तो ले सकते हैं आप, अदरवाइज नहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पे 0,0 लिखेंगे, 0,0 और इंटर। उसके बाद ये एरिया लगभग लगभग
कितने का है, एक मिनट, आप देख सकते हैं 100/100 ले लेते हैं, या 50/50 या 60/60 में भी बन जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना स्क्वायर फीट है, देख रहे हैं 1475 स्क्वायर फीट का एरिया है, यानी कि जो हम लोग अपना बिहार के लैंग्वेज में बोलते हैं एक कट्ठा से थोड़ा सा ज्यादा है जो। ठीक ना। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं, यूनिट हो चुका था, लिमिट में लोअर लिमिट हो चुका था, अपर लिमिट 60 फीट, सॉरी फीट नहीं डाल पाए तो टैब का यूज कीजिए, और 60 फीट कॉमा 60 फीट कॉमा आपका 60 फीट ही ले लेते हैं, 60 फीट का। ठीक है, इंटर कीजिए, जेड इंटर, ए इंटर। इसके बाद सबसे प्राइमरी चीज है लेयर लेना, एल ए और इंटर करेंगे तो लेयर पॉपअप ओपन हो जाएगा, हो चुका है यहाँ पर। सबसे पहला चीज कि अगर कोई प्लान बनाते हैं तो आप यहाँ से जाकर के बार बार ऐसे न्यू करिएगा, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, वाल। ठीक है, फिर से यहाँ जाकर के न्यू कीजिएगा, और क्या लिखिएगा, डायमेंशन का डी, सॉरी इसमें लिखना होगा। ठीक है, DIM डायमेंशन का, और इसका कलर दे दीजिए रेड या व्हाइट दे दीजिए, चलिए रेड ले लेते हैं। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक नहीं करना है तो अल्ट एन भी कर सकते हैं कीबोर्ड से, जैसे ही अल्ट एन करिएगा, क्या हो रहा है, अल्ट एन से न्यू टैब आ जाता है, लेयर 2 आ रहा है, इसमें लिखिए विंडो। ठीक ना, इसमें क्या लिखना है, विंडो। विंडो के बाद विंडो का कलर चेंज कर दीजिए अगर चाहते हैं तो, यहाँ से ऐसा। उसके बाद एक डोर कर सकते हैं। ठीक है, तो डोर का कलर आप ले लीजिए रेड ही, यानी मल्टीपल सेम कलर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से डायमेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डायमेंशन तो हो चुका है, स्टेयर कर सकते हैं। तो स्टेयर सर। हाँ, वही चीजें मैं बोल रहा हूँ, और भी आएगा जो बाद में हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ से सियान या फिर मैजेंडा कुछ भी ले लेते हैं, चलिए मैजेंडा ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से है, लेकिन अभी क्या है, ग्रीन चेक कहाँ है, 0 पे, तो उसे क्या करना है, हमें वॉल पे करना है। ऊपर सर। ठीक है, वॉल पे कर्सर लाना है और डबल क्लिक के साथ वॉल को एक्टिव कर लेना है, उसके बाद यहाँ से हटा देना है। अब यहाँ पर दिखेगा भी, दिख रहा है सभी को, ये वॉल है। ठीक ना, वॉल लेयर में होना चाहिए, और यहाँ पर हमें एग्जैक्ट एरिया नहीं पता है, तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ से इस तरीके से पेज को लेंगे, और ये जो फिगर है इस कॉर्नर से हम कोशिश कर रहे हैं बनाने का, ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से। ओके, तो यहाँ पे देखिए 16 फीट है, और इसको भी अगर 8 फीट जोड़ दिया जाए तो 25 तक चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 25 ले लेते हैं। ठीक है, या उससे ज्यादा भी ले लेते हैं 30, बाकी जो बचेगा वो ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से सिंपल मैंने एक लाइन लिया, और इस तरीके से ऑर्थो ऑन करके हमने लिया 30 फीट इंटर। उसके बाद नीचे आ जाइए, और कुछ भी ऐसे ले लेते हैं, 30 फीट ही ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में घटेगा या बढ़ेगा तो बना देंगे, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। अगर कोई चीज का एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं पता रहता है तो कैसे बनाते हैं। इतना हो गया। अब इसको ऑफसेट लेना है, 10 इंच का वाल था तो 10 इंच। ठीक है, यहाँ से ऐसे और ऐसे। उसके बाद अगर फिगर पे आप गौर करिएगा, ठीक है, तो इस लाइन से ये कितना है आपका 10 फीट 3 इंच है।
तो उतना पे ऑफसेट कर लेंगे, एक 10 फीट 3 इंच और एक 16 फीट 10 इंच। 10 फीट 3 इंच यानी ऑफसेट लेना है, और 10 फीट 3 इंच का। ओके, इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ से देखिए तो इस तरीके से 10 फीट 3 इंच, फिर 10 इंच का वाल रहेगा। 10 इंच का मैंने वाल ले लिया। यहाँ से 16 फीट 10 इंच और इंटर कर दिए। यहाँ से फिर से 10 इंच का, तो 10 लिखेंगे और इंटर कर देंगे। इस तरीके से बना। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये रूम भी कितना है, 10 फीट और 12 फीट का है। ठीक है, यानी कि अगर बात किया जाए तो यहाँ से 10 फीट होगा, कितना होगा, 10 फीट का, और यहाँ से 10 इंच का, इस तरीके से। और इस रूम से 12 फीट पे है, कितना है, 12 फीट पे, और यहाँ से 10 इंच का, इस तरीके से ले लेते हैं। ओके, अगर इतना देखा जाए तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए ट्रिम को लीजिए। ठीक है, ट्रिम लेने के बाद क्या करना है, ये तो ट्रिम हो जाएगा, देख रहे होंगे इधर कुछ है नहीं, इतना ही था। अगर इसे डायमेंशन में मेजर करना है तो यहाँ से आइए, सबसे पहले डायमेंशन को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से डायमेंशन लिए, और इस लाइन से इस लाइन तक कितना है हमें दिख ही नहीं रहा है। अगर न दिखे तो क्या करना होता है बताइए, ये डायमेंशन दिख नहीं रहा होता है सर। हाँ, तो डी इंटर करेंगे। क्या करना है, डी इंटर से देखिएगा तो इस तरीके से आ रहा होगा, आ रहा है। मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई में टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट में लगभग हम कितना 1 फीट टेक्स्ट का हाइट दे देते हैं। ठीक है, 1 फीट का मतलब 12 इंच, 12 लिखिएगा, बाहर क्लिक करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से फिर, अच्छा 12 यहाँ पे लिखे तो 1 फीट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से ओके करेंगे, सेट करें, और यहाँ से क्लोज। क्या सही है, इतना ही बड़ा होना चाहिए, तो लगभग लगभग सही है। ठीक है, क्योंकि फिगर ये और छोटा होगा इस तरीके से, जब पूरा इधर का भी बनेगा तो होगा ना, तो इतना में इसको देखना है, लगभग ऐसे तो सही दिख रहा है। और ये क्या है, 123 है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो फीट इंच में दिखना चाहिए था। तो उसके लिए मॉडिफाई में गए, और यहाँ प्राइमरी यूनिट, और यहाँ से क्या करेंगे, आर्किटेक्चर, और यहाँ से ओके जब करेंगे तो आपका फीट इंच में यहाँ पर शो होगा, आ रहा है। इसे अगर ये ओवरलैप हो रहा है देखिए लाइन पे, तो इसे क्लिक करके और थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग होता है, जैसे डी इंटर। अब टेक्स्ट अगर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि हो सकता है छोटा करने के बाद और छोटा हो जाए, तो यहाँ से टेक्स्ट में जाइए, और 1 फीट दिया हुआ है तो 1 फीट, और कम से कम कितना ले ले, 3 इंच, 1 फीट 6 इंच ले लीजिए। ओके, और उसके बाद सिंबल एंड एरो में हाफ दे दीजिए। 1 फीट 6 इंच का मतलब 12 और 6 18, 18 का हाफ 9 इंच का, 9 लिखे। लाइन में आइए, यहाँ टिक लगाइए, और यहाँ से 9 इंच का, 9 9 और 9, यहाँ से ओके। 9 ही क्यों लिखे, ये अच्छा से डिटेल में पढ़ाया हुआ आप लोग का दिख रहा है, इस तरीके से है। अब यहाँ से डायमेंशन फिर से लेते हैं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखिए 16 फीट। अब इससे यहाँ तक 10 फीट का है। ठीक है, इस तरीके से लिए, और यहाँ से यहाँ तक हुआ। और ये जो शायद किचन या कुछ था, यहाँ से यहाँ तक 4 था, जो 4 दिख भी रहा है, और यहाँ से 8 था, याद कीजिए, या फिर इस फिगर को देखिए 8 है, और यहाँ कुछ स्पेस है,
तो हम 8 इस लाइन से लेते हैं क्योंकि ये हमारा पता है फिक्स। यहाँ से 8 ऑफसेट 8 फीट का, ओ सॉरी, यहाँ से सॉरी ऑफसेट लिए 8 फीट का लिए, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से 8 फीट और 10 इंच का वाल, तो 10 इंटर आया। और यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए फिगर में इस तरीके से है, ये स्लॉट यहाँ, यहाँ पूरा ओपन है, ठीक है। यहाँ पे भी है 3 फीट का डोर हम मान करके चलेंगे जो हम लोग कट करने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है, यहाँ से ट्रिम लीजिए, ट्रिम लेने के बाद यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से ऐसे है, ओके। ये तो कुछ है नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ है सोफा। अब मान के चलिए यहाँ सोफा है, 1-2 बैठने के लिए बनाया हुआ था, लगभग 5 फीट तक होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो 5 फीट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट दिया हुआ नहीं है। अगर हम अपने दिमाग से बनाते तो यहाँ पर हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे कैसा है वो भी नहीं दिया हुआ है कि कितना सीटर है, तो हम अभी कम से कम हाफ ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऑफसेट देखा जाए तो यहाँ से ऑफसेट और यहाँ से 5 पे, तो 5 फीट पे ले लेते हैं इस तरीके से। और कुछ है यहाँ पर, अच्छा यहाँ से है 3 फीट का डोर हम लेकर के अभी चलते हैं एक स्टैंडर्ड, और यहाँ पे भी किचन में भी 3 फीट इस तरीके से। अब अगर देखिएगा ट्रिम करके तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे ऐसे दिखेगा, इस तरीके से है ऐसा। तो अब यहाँ पे फिगर पे एक बार फिर से आते हैं और यहाँ से देखिए तो 17 फीट 8 इंच दिया हुआ है, दिख रहा है। अब 8 फीट 6 इंच। अब इस फिगर को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ऑफसेट लेते हैं और 8 फीट 6 इंच, हाँ 8 फीट 6 इंच, तो 8 फीट 6 इंच का कहाँ से, यहाँ से ऐसे, और इधर से है 17 फीट 8 इंच का, ठीक है। यहाँ से 17 फीट 8 इंच, 17 फीट 8 इंच का, ओके। यहाँ पे आया कुछ, और यहाँ से 10 इंच का यहाँ से वॉल ले लीजिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आ गया, और ये जो है बालकनी का यहाँ जो 5 मीटर वाइड दिया हुआ है वो आ जाएगा। तो अभी क्या करते हैं फिलहाल के लिए, एक ऑफसेट यहाँ पे भी 10 इंच का ले लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर जब ऑफसेट ट्रिम ऐसे लेते हैं तो ट्रिम तो ये कट कर देगा आपका, ये नहीं जरूरी है ये भी कट करेगा, लेकिन ये लाइन यहाँ तक होना चाहिए था। इसे क्या करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और इस पे क्लिक करिएगा तो ट्रिम होना चाहिए था, ट्रिम होना चाहिए था, लेकिन आगे की तरफ से एक्सटेंड करेगा इस तरीके से, देख रहे हैं ना, यहाँ से भी इस तरीके से हुआ एक्सटेंड। और आपका ये नहीं रहेगा पार्ट, क्योंकि यहाँ 5, यहाँ से जो ऑफसेट लेंगे 5 का लेंगे, कितना है 5 फीट विड्थ का, यहाँ बालकनी डाला हुआ है। तो बालकनी देखिए ये लाइन से थोड़ा आगे तक है, और यहाँ पे भी देखिएगा तो ये आगे की तरफ है, यहाँ दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने लगभग इतना पार्ट बना लिया है, देख रहे होंगे लगभग इतना पार्ट बना कि नहीं बना। बना, यस सर बना। और यहाँ पर कुछ दिख रहा है तो ये शायद ग्लास का है इसलिए ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ पर ये छोड़ा हुआ है 3 फीट का, ठीक है। यस। तो इसको भी कर लेते हैं, बना ही लेते हैं, जब बना रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा सा गप करेंगे, 1 मिनट।
यहाँ पे आ जाइए और कहाँ है, यहाँ पर ऑफसेट लेना पड़ेगा 3 फीट का, देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से इतना चीजें है। अगर हम यहाँ से अगर इसको वाल पे ले लें और यहाँ पे ऐसे ओपन करके और यहाँ से डायमेंशन को हाइड कर दें, तो देखिए कुछ इस तरीके से नजर आना चाहिए, और आ रहा है कि नहीं? हम्म, यस सर। कुछ ऐसा दिख रहा है। अब अगर 1 मिनट और हम चाह रहे हैं कि यहाँ जो बार बार आ रहे हैं ना, एक इंसर्ट यहाँ टैब होगा, तो यहाँ पे है, यहाँ पर इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ अटैच का है, अटैच में आने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप पे कुछ फिगर रखा हुआ है, होमवर्क में होगा, 1 फिगर लिए हैं, यहाँ से लिए और इसको अटैच कर देते हैं फिलहाल यहीं पे, ऐसे करके देख रहे हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरी नहीं है, यहीं पे देख सकते हैं, दिख रहा है इस तरीके से है। ये जो रूम है यहाँ पर है, ये जो रूम है यहाँ पर है, यहाँ पर टॉयलेट का सेक्शन है ये। 1 मिनट यहाँ ट्रिम नहीं किया हुआ है, होम में आइए और ट्रिम कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला पार्ट ट्रिम होना चाहिए और ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, ये कैसे क्रिएट हो गया था, ये जो बना रहे थे ना, ठीक है, इसलिए ऐसे आ गया था। ओके, अब अगर यहाँ पर देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा देखिए यहाँ से ऐसे एक्सटेंड किया हुआ है और यहाँ से ऐसे एक्सटेंड किया हुआ है, तो हम चाहें तो इसको शिफ्ट को होल्ड करके ऐसे हम कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ आगे की तरफ है, हम चाह रहे हैं कि यहीं तक ले लेते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वहां तक ले, यहाँ से ट्रिम करेंगे, यहाँ से ट्रिम, इसको कर्व पाथ हम अभी देने वाले हैं, बाद में देंगे, ठीक ना? ओके, अगर इसको हम जे इंटर करें तो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो इतना बन गया है। सेम सेम चीजें यहाँ पर और भी है। अब देखिए इस रूम से, अब देखिए इधर से हमारा कितना इधर बाहर निकला हुआ है ये नहीं पता है, पता है इधर कितना है? नहीं, तो हम इधर से ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये लाइन हमें पता है, इसको अगर सीधे बढ़ाया जाए तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 11 है, ठीक ना? अगर यहाँ देखिएगा तो 11 है, ठीक ना? तो 11 और इस रूम से यहाँ 6 है, तो ये बना सकते हैं, यहाँ से 8 होगा, यहाँ से 4 होगा, यहाँ से फिर से 6 फीट 5 इंच और इधर 4 होगा, और उसके बाद ये बनेगा, और लास्ट में क्या बनेगा, 1 मिनट, लास्ट में ये वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जहां जहां अननोन है उस डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक ना? सबसे पहले कुछ और काम कर रहे हैं, इसे एक बार ऐसे पकड़िए और इसको मूव कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मूव, क्योंकि वहां पे अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, इसको ऐसे लिए और ऐसे मूव कर दिए। तो चलिए हम अभी क्या बनाने जा रहे हैं, यहाँ तक हो चुका है, तो ये किचन को बनाएंगे और ये टॉयलेट और ये रूम पे आएंगे। तो किचन को पहले बनाते हैं, 11 और 6 है, यानी कि यहाँ पे आना है और इस लाइन को आगे की तरफ होना चाहिए, यानी लेन देन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, यहाँ से ऐसे लेन देन, स्ट्रेच नहीं करना है, नहीं तो आपका रेगुलर नहीं आएगा। अब यहाँ से शायद 6 फीट था, ऑफसेट मैंने लिया 6 फीट का, यहाँ से ऐसे 10 इंच का फिर से यहाँ पर, ओ सॉरी 10 इंच होना चाहिए,
10 इंच का, और यहाँ से 11 फीट का है, 11 फीट, ठीक है। यहाँ से 10 इंच है, 10 इंच है। यहाँ पे आ गए, ये किचन तक हम पहुंच चुके हैं इस फिगर में। यहाँ किचन तक पहुंच चुके हैं। किचन के बाद ये देखिए 8 और 4 का है, इससे बना लेते 8 और 4 को। तो चलिए, यहाँ से यहाँ तक 8 फीट 10 इंच का ऑफसेट, फिर यहाँ से 4 फीट 10 इंच का गैप, इस तरीके से। और यहाँ थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए ट्रिम से। ट्रिम से क्या कीजिए कि ये तो नहीं होगा, ये किचन है, और किचन के आगे देखते हैं नहीं बढ़ा हुआ भाग है, ठीक है। तो ये भी आपका, एक मिनट, ये रूम आ गया था, किचन था, तो ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है, देख रहे होंगे तो। उसके बाद ये टॉयलेट हो गया, ठीक, ये टॉयलेट एरिया हो जाएगा। यहाँ से शायद है जी, देखिए